विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन के उतार चढ़ावों को समझने की एक यात्रा। जिंदगी, ये शब्द सुनते ही ज़हन में सबसे पहले क्या आता है? शायद रंगीन यादें, हसीन पल, सफलता की ऊंचाइयां। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं का नाम है? जरा गौर से देखिए, जिंदगी तो वो धागा है जिसमें सुख दुख, हंसी नाराजगी, जीत हार सब पिरोए हुए हैं। और अक्सर जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हमारे कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वाक्य सुनने में जितना आसान लगता है, इसे हकीकत में जीना उतना ही कठिन हो सकता है। खासकर तब जब आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां रास्ता धुंधला हो और मंजिल अनिश्चित। हो सकता है आपने किसी परीक्षा में असफलता का स्वाद चखा हो, या शायद नौकरी छूट गई हो। शायद कोई रिश्ता टूट गया हो, या कोई प्रियजन बिछड़ गया हो। ऐसे में ये कहना कि सब अच्छे के लिए हो रहा है, किसी मजाक से कम नहीं लगता। लेकिन क्या कभी सोचा है, इस छोटे से वाक्य में कितनी गहरी सच्चाई छिपी है? ये सिर्फ एक दिलासा देने वाला नारा नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नजरिया है। एक ऐसा चश्मा जिससे हम हर परिस्थिति को एक अलग रोशनी में देख सकते हैं। क्यों मुश्किल लगता है ये विश्वास? हम इंसान स्वाभाविक रूप से परिणामोन्मुख होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल फौरन मिले, और वो भी वैसा ही जैसा हमने सोचा हो। जब चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, तो हमें निराशा होती है, गुस्सा आता है, और हम खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। ऐसे में जो होता है अच्छे के लिए होता है, सुनना हमें और भी अकेला महसूस करा सकता है, जैसे हमारी भावनाओं को समझा ही नहीं जा रहा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर चीज हमेशा हमारी योजना के अनुसार होती, तो क्या जिंदगी का कोई रोमांच बचता? क्या हम सीखते, बढ़ते, या अपने आप को और बेहतर बनाते? शायद नहीं। हमारी असफलताएं, हमारे दर्द, हमारे वो पल जब हम गिरते हैं, वही हमें मजबूत बनाते हैं। वही हमें सिखाते हैं कि कैसे गिरकर उठना है, कैसे मुश्किलों का सामना करना है, और कैसे अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानना है। असली मतलब क्या है अच्छे के लिए होने का? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो बुरा हो रहा है वो असल में अच्छा है। नहीं, दर्द तो दर्द होता है, और नुकसान तो नुकसान होता है। अच्छे के लिए होना का मतलब है कि इस अनुभव से हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, या किसी बड़ी अच्छाई की ओर बढ़ सकते हैं जिसकी हमें अभी कल्पना भी नहीं है। कल्पना कीजिए, एक बीज जमीन में बोया जाता है। पहले वो अंधेरे में मिट्टी के नीचे रहता है, शायद उसे घुटन महसूस होती हो। लेकिन वो मिट्टी और अंधेरा ही उसे जड़ें जमाने और मजबूत बनने में मदद करते हैं। फिर जब वो अंकुरित होता है, तो उसे मिट्टी को तोड़ना पड़ता है, जो एक संघर्ष है। लेकिन इसी संघर्ष से वो बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में आता है, और एक सुंदर पौधा बनता है। अगर बीज जमीन के नीचे ही अपना सब कुछ मान लेता, तो शायद वो कभी भी उस सुंदर पौधे का रूप न ले पाता। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर मुश्किल हमारे लिए एक ऐसे ही बीज की तरह है। अगर हम उस मुश्किल को सिर्फ एक अंत समझ लें, तो हम वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर हम उसमें छिपी संभावनाओं को देखें, उससे सीखने की कोशिश करें, तो हम और भी मजबूत और समझदार बनकर उभर सकते हैं। शायद आपकी नौकरी छूट गई, लेकिन इसी के बहाने आपको वो काम करने का मौका मिला जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। शायद आपका रिश्ता टूट गया, लेकिन इसी के चलते आप खुद से प्यार करना सीख गए और अपनी कीमत पहचानी। शायद कोई परीक्षा में फेल हो गए,
लेकिन इसी ने आपको अपनी कमजोरियों पर काम करने और अगली बार और बेहतर तैयारी करने की प्रेरणा दी। विश्वास कैसे बनाए रखें? परिस्थितियों को स्वीकार करें, भाग्य को नहीं। यह मान लेना कि जो हो रहा है वह हो रहा है, यह पहला कदम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लाचार हैं, बल्कि यह कि आप वर्तमान का सम्मान कर रहे हैं। सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। खुद से पूछें, इस स्थिति से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? धैर्य रखें। कई बार उस अच्छाई को समझने में समय लगता है जो हमारे साथ हुआ है। तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। कृतज्ञ रहें। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं, न कि उन पर जो नहीं हैं। छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाएं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपको उत्साहित करें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने आप पर विश्वास रखें। आप किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। तो अगली बार जब जिंदगी आपको किसी मुश्किल रास्ते पर ले जाए तो याद रखिएगा, ये रास्ता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये आपको कुछ सिखाने आया है, आपसे कुछ छीनने नहीं। ये आपको और मजबूत बनाने आया है, आपको तोड़ने नहीं। और हाँ, जब आप उस मुश्किल से गुजर जाएंगे, जब आप उस दर्द से उबर जाएंगे, तो आप जरूर कहेंगे, हाँ, जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। विश्वास रखिए। ये विश्वास ही वो शक्ति है जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगी और आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। जिंदगी एक यात्रा है और हर यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। इन उतार चढ़ावों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और विश्वास रखें कि अंततः सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे लिए अच्छा ही होता है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति सकारात्मक और स्वीकारात्मक बनने की सीख देता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम सफल होते हैं तो कभी असफल। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें इन उतार चढ़ावों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन के लिए एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। भगवद गीता का यह दृष्टिकोण हमें स्वीकार्यता और सकारात्मकता की सीख देता है। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं और उसके प्रति सकारात्मक होते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवद गीता का यह दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं और उसके प्रति सकारात्मक होते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री लेकर आ रहे हैं। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। हम आपके साथ और भी अच्छे और ज्ञानवर्धक सामग्री के साथ जल्द ही फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें।